हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन जो कि हमारे पास है। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 at the rate of 5% per annum. Find the population in 2001. सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी प्लेस की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होके 54,000 हो गई है 2003 में, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो पॉपुलेशन बढ़ने के लिए दर था, वो था 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम बोलेंगे वो 5% है, और हमें पॉपुलेशन बतानी है 2001 में कितनी पॉपुलेशन रही होगी। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है कि 2005 में जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सीआई का। जैसे कि सीआई और एसआई हम पिछले वीडियोस में उनमें क्या डिफरेंस होता है वो हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस होता है दोनों इंटरेस्ट में, सीआई और एसआई में। इसमें हम सीआई का फॉर्मूला अप्लाई करके 2001 की पॉपुलेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आर जो हमारे पास है वो है 5%, और ये जो 54,000 है ये हमारे पास 2003 की पॉपुलेशन है। मतलब ये अभी हमें पॉपुलेशन बतानी है 2001 की। तो 2001 में पॉपुलेशन जो है कम रही होगी, क्योंकि अभी जो 2003 में है पॉपुलेशन वो बढ़ चुकी है, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंक्रीज। तो इसका मतलब ये जो पॉपुलेशन 2003 की हमें दी हुई है ये हमारे पास अमाउंट होगा, और हमें क्या फाइंड करना होगा, प्रिंसिपल। तो जैसे कि सीआई का फॉर्मूला हमारे पास होता है सीआई इज इक्वल टू ए माइनस पी, और ए हमारे पास होता है अमाउंट, दैट इज पी 1 प्लस आर अपॉन 100 द पावर एन। तो ए फाइंड कर ले, सॉरी पी फाइंड कर लेंगे। ए हमारे पास है 54,000, पी 1 प्लस 5 अपॉन 100 द पावर। अब देखो 2003 में पॉपुलेशन 54,000 है, हमें 2001 की निकालनी है, मतलब कि 2 साल पहले की हमें निकालनी है। इसका मतलब टाइम जो होगा वो कितना होगा, 2। n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा, कैंसिल आउट कर लेंगे इसे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 54,000 तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 20 की पावर 2, जिसको हम लिख सकते हैं 54, इसको हम लिख सकते हैं 54,000 पी 20 प्लस 1 अपॉन 20 की पावर 2। अब सॉल्व कर लेंगे। 54,000 इज इक्वल टू पी 21 अपॉन 20 का स्क्वायर। पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 54,000 इंटू 20 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। P इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 216,000,000 अपॉन 441। डिवाइड कर देंगे 441 से 21,60,000 को, सॉरी ये हमारे पास होगा 2,16,00,000। इसको डिवाइड कर देंगे 441 से, तो पॉपुलेशन जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास अप्रॉक्स में आएगी, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमारे पास आएगा 48,979.59। तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको लिख सकते हैं 48979 के बाद हमारे पास डेसिमल है, और डेसिमल के बाद 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 80। तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन होगी 2001 की। नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है 2005 की पॉपुलेशन। अभी प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है वो है 54,000, तो प्रिंसिपल हमारे पास हो जाएगा
1000। अब हम क्या करेंगे, आर हमारे पास हमें गिवन ही है 5% और टी हमारे पास है 2 years। इसमें हमें अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए हमारे पास होगा P1 प्लस R अपॉन 100। तो P हमारे पास है 54,000, 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 54,000 21 अपॉन 20 का स्क्वायर। अब इसे हम लिख सकते हैं 54,000 इंटू 441 अपॉन 400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, रिड्यूस कर लेंगे हम इसे। तो ये हमारे पास, पहले इसे 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो ये आता है 270। फिर हमारे पास आता है 135। अब हम क्या करेंगे, 135 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 441 से, तो ये हमारे पास आएगा 59535। तो ये हमारी पॉपुलेशन होगी 2005 की। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट में हमें 2001 की पॉपुलेशन को फाइंड करना था। अभी क्योंकि हमारे पास जो इंक्रीज वैल्यू जो होती है वो अमाउंट में हम कंसिडर करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है CI का फॉर्मूला हम इसमें यूज कर रहे हैं। CI मतलब जो अमाउंट है, CI का जो फॉर्मूला होता है A-P, उसमें जो अमाउंट होता है, उस अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से हम दोनों ही क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, दोनों क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को फाइंड कर रहे हैं। 2001 की अगर हमें पॉपुलेशन निकालनी थी तो जो इंक्रीज वैल्यू होती है वो अमाउंट होता है, और डिक्रीज जो वैल्यू होती है, जो कम वैल्यू होती है, वो हमेशा प्रिंसिपल होता है। क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर हम ले रहे हैं या दे रहे हैं, बैंक से अगर हम लोन को ले रहे हैं तो हम कम अमाउंट ले रहे होते हैं और दे हम ज़्यादा रहे होते हैं। तो कम अमाउंट तो हमने जो लिया है वो प्रिंसिपल होता है, और जो हम वापस करते हैं इंटरेस्ट के साथ वो हमारा अमाउंट हो जाता है। मतलब कि जैसे हमने 10,000 रुपीज़ अगर बोरो किए थे बैंक से, तो हमें उसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। या तो हमें सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा या हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट हमें अगर जोड़ के देना है तो दोनों ही सेंसेस में, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, हमारा जो अमाउंट होगा वो हमेशा प्रिंसिपल से बड़ा होगा। क्योंकि उसमें अब प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट ऐड हो जाता है तो वो अमाउंट बन जाता है। सेम इस क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था। अभी हमें इंक्रीज्ड वैल्यू दे रखी थी, इसका मतलब हमें प्रिंसिपल फाइंड करना था। क्योंकि 2001 में तो ऑब्वियसली, क्योंकि जब 2003 में इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन, इसका मतलब 2001 में कम रही होगी, तो कम रही होगी मतलब वो हमें प्रिंसिपल वहाँ पे फाइंड करना था। अब यहाँ पे 2005 में हमें वैल्यू फाइंड करनी थी और पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही है, तो इट मीन्स 2005 के लिए 54,000 जो है वो हमारा प्रिंसिपल है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।